रुको रावण, मैं स्वयं चला जाऊंगा। आज समय तुम्हारे साथ है, किंतु सदा चले मन भी है। इस सत्य को स्मरण रखना। हर हर महादेव। हर हर महादेव। अरे कैसे पिता हो तुम? मैंने तुम्हारे पुत्र को बंदी बना लिया और तुम उसकी रक्षा के लिए नहीं आए। सूर्यदेव, लगता है तुम मेरी ललकार से नहीं, अपने पुत्र की पीड़ा भरी पुकार से ही यहाँ उपस्थित हो गए। रुक जाओ रावण। आओ सूर्यदेव। रावण के बंदी गृह में तुम्हारा भी स्वागत है। शनि देव के समक्ष जो स्थान रिक्त है वो ही तुम्हारा स्थान है। जाओ, अपना स्थान ग्रहण करो। मैं यहाँ तुम्हारा बंदी बनने नहीं आया हूँ, सभी ग्रहों को तुमसे मुक्त कराने आया हूँ। अपने प्रचंड तेज से तुम्हें जलाने आया हूँ। मुझे ललकार कर और सभी ग्रहों को पीड़ा पहुंचाकर बहुत बड़ी भूल की है तुमने। तो फिर करो प्रहार। मैं भी तो देखूं कि तुम्हारा तेज कितना घातक है। शनिदेव,
केवल सूर्य पुत्र ही नहीं, छाया पुत्र भी हैं। यदि सूर्य प्रचंड अग्नि है तो शनिदेव शीतल अंधकार। जब भी सूर्यदेव शनिदेव के समक्ष आएंगे, उनका तेज क्षीण हो जाएगा। इसी कारण अब सूर्यदेव इस युद्ध पर अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पाएंगे देवी पार्वती, क्योंकि अपने ही पुत्र की उपस्थिति मात्र से बिना किसी प्रहार किए सूर्यदेव दुर्बल होते जाएंगे। देव गुरु बृहस्पति का मेरे ग्रह मंडल में स्वागत है। महादेव, रावण ने ये ग्रहों का क्रम बहुत सोच विचार कर अपनी विद्या का उपयोग कर सिद्ध किया है। ना जाने उसके मस्तिष्क में क्या चल रहा है। उचित कहा देवी। रावण ने पराक्रम में तेज, न्याय, बल, ज्ञान इन सभी को अपने वश में कर लिया है, परंतु बिना मनन किए इनका विस्तार मिलना असंभव है। और इसी कारण अब रावण मन की शक्ति को पाने का मार्ग खोजेगा। हे चंद्रदेव, सज्ज हो जाओ मेरे ग्रह मंडल की शोभा बढ़ाने के लिए, शोभा बढ़ाने के लिए, शोभा बढ़ाने के लिए। महादेव, सहायता कीजिए महादेव। प्रभु, सहायता कीजिए। प्रभु, रावण ने सूर्य, बुध, बृहस्पति सबको बांध लिया है। अब केवल चंद्रदेव शेष हैं। यदि उसने चंद्र को भी अपने वश में कर लिया तो उसके पुत्र की कुंडली में गज केसरी योग भी आ जाएगा। और यदि ऐसा हो तो इस संसार का सर्वश्रेष्ठ राजा बन जाएगा। प्रभु, मेरा मुकुट, मेरा सिंहासन सब संकट में आ जाएगा। प्रभु, मेरी सहायता कीजिए महादेव, मेरी सहायता कीजिए। इंद्रदेव, लगता है इंद्रासन ना छिन जाने तक आप इस शंका से मुक्त नहीं होंगे। यह संपूर्ण संसार कष्ट में है, संकट में है, परंतु आप हैं कि आप केवल अपने सिंहासन को लेकर चिंतित हैं। एक पिता अपनी संतान को संपत्ति, शस्त्र, सिंहासन दे सकता है, परंतु प्रारब्ध कदापि नहीं। देवी पार्वती, हर ग्रह का अपना व्यक्तित्व होता है, अपना अस्तित्व होता है, और उस व्यक्तित्व के पीछे होता है संघर्ष। परंतु रावण अपने पुत्र को इस संघर्ष के बिना ही विजयी देखने के संकल्प पर अडिग खड़ा है। रावण भूल रहा है देवी, एक व्यक्ति का निर्माण सुविधाओं से नहीं, चुनौतियों से होता है। सूर्य को बांधकर वो अपने पुत्र को तेज नहीं, अंधकार दे रहा है। मंगल को पीड़ित कर वो पराक्रम नहीं, तिरस्कार दे रहा है। और यदि
रावण शनि की दृष्टि को बदलना चाहता है, वैसे बालक के जीवन में कर्म फल का अनुभव हो ही नहीं सकता। और जिसे भी परिणाम का भय ना हो, वो निर्भय नहीं, नियंत्रणहीन होता है। कर्म फल के दाता, चलो अपना कर्म करो। आओ अपना स्थान ग्रहण करो। रुको रावण, मैं स्वयं चला जाऊंगा। आज समय तुम्हारे साथ है, किंतु सदा चले मन भी है। इस सत्य को स्मरण रखना।